वेलकम प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक रहेगा, जैसा कि कल हमारा टॉपिक था जो वो बीच में ही छूट गया था, एलिमेंट्री कैनल। तो जहाँ पे हमने कल उस टॉपिक को छोड़ा था उसके आगे से ही आज शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं। कल हमने उसमें जो हमारा माउथ था, माउथ से रिलेटेड जैसे टीथ के टाइप्स हो गए, उनकी डेंटिशन हो गई और टंग हो गई, टंग पे अलग अलग टेस्ट रीजन हो गए, ये सब किया था। आगे देखते हैं। तो जो हमारा ओरल कैविटी है वो जाके खुलती है हमारी ओसोफेगस में, जो हमारी फूड पाइप है, जो कि एक नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। और इसका काम सिर्फ इतना है, जो हम खाना खाते हैं, जो फूड हम खाते हैं, उसको ओरल कैविटी से स्टमक तक पहुंचाने का ये काम करती है, जो ओसोफेगस है। ठीक है, ये केवल फूड को स्टमक तक पहुंचाएगी। बाकी और जितने भी पार्ट है हमारे इस एलिमेंट्री कैनल के, उन सब का फूड के डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल होता है। केवल ओसोफेगस ही ऐसा पार्ट है जिसका डाइजेशन में कोई रोल नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर से कोई भी एंजाइम्स वगैरह कुछ रिलीज नहीं होता। तो इसका काम सिर्फ इतना है, फूड को स्टमक तक पहुंचाने का। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि एलिमेंट्री कैनल का कौन सा ऐसा पार्ट है जो डाइजेशन ऑफ फूड में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो उसका आंसर रहेगा ओसोफेगस। तो आगे चलते हैं। जो हमारे ओसोफेगस है उसकी जो ओपनिंग है स्टमक के अंदर, जहां से उसकी ओपनिंग होगी वहां पे स्फिंक्टर्स लगे होते हैं। स्फिंक्टर्स होते हैं मस्कुलर रिंग्स, मसल्स के बने हुए कुछ रिंग्स होते हैं जो इसको ओपन एंड क्लोज करने का काम करते हैं। तो जो यहाँ पे स्फिंक्टर लगे होते हैं ओसोफेगस और स्टमक के जो कनेक्शन है, उन स्फिंक्टर को बोलते हैं हम कार्डियक ओसोफेगियल स्फिंक्टर, कार्डियक ओसोफेजियल स्फिंक्टर्स। तो यहाँ पे कार्डियक यहाँ पे क्यों आया, इसको आगे हम ये जो स्टमक पढ़ेंगे उसमें हम इसको देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे जो कार्डियक है उसका यूज हुआ है वर्ड का। तो आगे अब बात करते हैं हम स्टमक की। जो हमारा स्टमक है वो एक जे शेप ऑर्गन है, ऐसे जे शेप ऑर्गन है। और हमारा जो एब्डोमेन कैविटी है उसके अपर पार्ट में प्रेजेंट होता है, अपर पोर्शन में होता है, लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, ये तो होगी इसकी पोजिशनिंग। अब इसके पार्ट की बात कर लेते हैं। तो जो हमारा स्टमक है उसको बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है कार्डियक, सेकंड है फंडिक, थर्ड है बॉडी एंड फोर्थ है पाइलोरिक। तो ये 4 पार्ट्स हैं हमारे स्टमक के। अब देखते हैं कौन कौन से पार्ट कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे ये स्टमक है हमारा, ठीक है, ये हमारी ओसोफेगस हो गई, ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई। तो जो ये स्टमक है, जो ये ओसोफेगस वाला रीजन जहां पे खुलता है, ये वाला, ये है हमारा कार्डियक। उसके बाद जो ये ऊपर की तरफ उभरा हुआ भाग है ये है फंडिक। जो बीच वाला पूरे का पूरा स्पेस है ये है बॉडी। और जो पार्ट हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है, ये वाला पार्ट, वो है पाइलोरिक। तो इस तरह से हमारा जो स्टमक है उसके जो बॉडी है उसको
4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो आगे देखते हैं, स्टमक के 4 पार्ट्स हो गए। तो जो पाइलोरिक है वहां पे भी जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है वहां पे भी स्फिंक्टर लगे होते हैं, जिनको पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं। यहाँ पे भी स्फिंक्टर इसमें लगे हुए हैं, जिनको क्या बोलेंगे हम, पाइलोरिक स्फिंक्टर। उसके बाद बात करते हैं हम, स्टमक से आगे हमारा आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, जो यहाँ पे है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये ऐसे। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। स्मॉल इंटेस्टाइन को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो यहाँ पे ये सी शेप की कर्व है बिल्कुल स्टमक से निकलते ही, ये वाला, इसको बोला जाता है डोडेनम। उसके बाद जो नीचे ये कोयल वाला रीजन है उसको बोला जाता है जेजुनम। और जो ये हाईली कोयल रीजन है, यहाँ पे बहुत ज्यादा कोयल हुआ, तो उसको बोला जाता है इलियम। तो इस तरह से जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो इलियम है वो आगे कहाँ पे खुलता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो अब बात कर लेते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। उससे पहले जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी जो लेंथ है बच्चों वो होगी अप्रोक्सीमेटली 6.5 मीटर। ठीक है, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ है ये होगी 6.5 मीटर्स। और अब बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। तो जैसे ही लार्ज इंटेस्टाइन में हम जाते हैं, यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में खुलती है, तो वहां पे जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसके पार्ट को भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पूरी लार्ज इंटेस्टाइन को। वो कौन कौन से हैं, कैकम, कोलन और रेक्टम। तो ये 3 पार्ट हो गए हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के। तो अब देखते हैं कैकम कौन सा है। तो जहां पे हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन खुलेगी, ये वाला पार्ट है जो, ये है हमारा कैकम। बिल्कुल छोटा सा एक सेक्शन होता है ये, जिसमें क्या होगा, हमारे जो सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो देखने को मिलते हैं। इसके अंदर सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें देखने को मिलते हैं। सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, हमारे जो डाइजेशन है उसकी रेट को बढ़ा देते हैं। तो वो वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, कहां पे, कैकम में। उसके बाद जो ये वाला रीजन है पूरे का पूरा, यहां तक, इस पार्ट का नाम है कोलन। उसके बाद जो ये वाला पार्ट है ये है रेक्टम, जैसा कि यहां पे दिख रहा है। तो इस तरह से जो हमारे 3 पार्ट थे लार्ज इंटेस्टाइन के वो आ गए। तो जो इसका सेकंड पार्ट है कोलन, उसको फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कोलन को भी 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये देखते हैं कौन कौन से हैं।
देखिए यहां से लेकर के और यहां तक ये ऐसे ऊपर की तरफ जाता है, इसके अंदर फूड मटेरियल जो वेस्ट मटेरियल है, तो इसको बोलते हैं असेंडिंग कोलन, ऊपर की तरफ जाता हुआ ऐसे। उसके बाद आता है ये वाला पार्ट, ये ऐसे, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलन। उसके बाद नीचे आएगा यहां तक, तो वो हो गया हमारा डिसेंडिंग कोलन, जो नीचे की तरफ आएगा डिसेंडिंग कोलन। उसके बाद जो ये कर्व शेप है उसको बोलते हैं सिग्मोइड। सिग्मोइड कोलन। तो जो सिग्मोइड कोलन है उसके आगे मेरा पार्ट है रेक्टम। तो इस तरह से जो कोलन है उसको भी 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं रेक्टम पे। जो रेक्टम है वहां पे बच्चों जो वेस्ट मटेरियल है बॉडी का वो स्टोर होता है कुछ टाइम के लिए, जब तक कि उसको बाहर नहीं छोड़ दिया जाता, बॉडी से एक्सक्रेट आउट नहीं कर दिया जाता, तो उस टाइम तक जो हमारा वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ पे स्टोर होगा, रेक्टम में, और उसको एनस के थ्रू बाहर कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये हमारे पार्ट हो गए बेसिक जो एलिमेंट्री कैनल के हैं। अब बात करते हैं जो हमारा पूरा एलिमेंट्री कैनल है, माउथ से लेकर के एनस तक का, वो 4 लेयर से मिलके बना होता है। जो एलिमेंट्री कैनल है वो 4 लेयर से मिलके बना होता है। देखिए जो एलिमेंट्री कैनल है कौन कौन सी लेयर है उसकी, फर्स्ट है सिरोसा, सेकंड है मस्कुलरिस, थर्ड है सबम्यूकोसा एंड फोर्थ है म्यूकोसा। तो ये हमारी 4 लेयर हो गई एलिमेंट्री कैनल की, सिरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा और म्यूकोसा। अब बात करते हैं सिरोसा की। यहां से लेकर के माउथ से जो पूरे का पूरा ये पाइप है, एक स्टमक भी आ गया, सारा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो ये 4 लेयर से मिलके बना होता है। जो फर्स्ट जो सबसे बाहर की लेयर है वो है सिरोसा, जो कि हमारा एक एपिथेलियम टिश्यू की बनी होती है। किसकी बनी होगी, एपिथेलियम टिश्यू की। उसके बाद जो दूसरे नंबर की है हमारी लेयर एलिमेंट्री कैनल की वो है मस्कुलरिस। ये हमारी स्मूथ मसल की बनी होती है। किसकी होगी, स्मूथ मसल्स की। नेक्स्ट आता है सबम्यूकोसा। जो सबम्यूकोसा हमारी लेयर है वो बनी होगी लूज कनेक्टिव टिश्यू की। लूज कनेक्टिव टिश्यू। और इस लेयर की एक खास बात है, इसके अंदर ब्लड कैपिलरी और लिम्फेटिक जो कैपिलरी है, ब्लड और लिम्फ के लिए जो कैपिलरी है वो इसके अंदर प्रेजेंट होती है सबम्यूकोसा के अंदर। और इसके अलावा जो हमारा डोडनम पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वहां पे सबम्यूकोसा मेम्ब्रेन के अंदर कुछ ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती है जिनके अंदर से इंटेस्टाइनल हार्मोन्स निकलते हैं। तो सबम्यूकोसा मेम्ब्रेन के अंदर जो हमारा डोडनम पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उस पार्ट पे आने के बाद यहाँ पे इस लेयर के अंदर कुछ ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती है जिनके अंदर से इंटेस्टाइनल हार्मोन्स निकलते हैं जो हमारे फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं।
नेक्स्ट लेयर की हम बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारी म्यूकोसा। म्यूकोसा है वो सबसे अंदर की लेयर है, जो हमारा एलिमेंट्री कैनल है, जैसे ये एक पाइप है, इसके सबसे अंदर की लेयर है। म्यूकोसा के अंदर जो हमारा स्टमक है, वहां पे आने के बाद इसके अंदर कुछ इरेगुलर फोल्ड्स बने होते हैं। म्यूकोसा के अंदर ऐसे फोल्ड्स बने हुए होते हैं। वो फोल्ड्स क्या काम करते हैं? जो हमारे स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस निकलता है, स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस निकलता है, काफी ज्यादा एसिडिक होता है वो, उससे हमारे स्टमक को बचाने का काम करते हैं, जो ये फोल्ड्स ऑफ म्यूकोसा मेम्ब्रेन है। उसके बाद जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे तो जो म्यूकोसा है वहां पे उसने अपने अंदर मॉडिफिकेशन की होती है, और कुछ जो स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन वहां पे बनते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिनको हम बोलते हैं विली या विलाई। तो इनका काम क्या होता है? ये हमारे जो एब्जॉर्प्शन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, उसके लिए जो सरफेस एरिया है उसको बढ़ा देते हैं। ये क्या करेंगे? इंक्रीज सरफेस एरिया, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। कई बार क्या होता है कि जो विलाई है, जो विलाई है वहां पे और भी छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक जो स्ट्रक्चर है, जैसे हमने विलाई की बात की, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें ऐसे यहाँ पे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं फिंगर लाइक पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। तो जो ये विलाई है, इनमें कई बार क्या होता है, जैसे ये विलाई है, इसके ऊपर भी छोटे छोटे प्रोजेक्शन आ जाते हैं माइक्रोस्कोपिक ऐसे, जिससे जो हमारा विलाई है वो एक ब्रश की तरह लगता है। माइक्रोस्कोप के अंदर यदि इसको देखा जाए तो बिल्कुल ब्रश जैसा लगता है। ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस बोलते हैं उसको, ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस। तो इस तरह की जो ये प्रोजेक्शन है माइक्रोस्कोपिक, इनको बोलते हैं माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई जो कि और ज्यादा सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का काम करेगी। कई जगह पे जो हमारा ये म्यूकोसा है, इसके अंदर यहां पे गैस्ट्रिक जो ग्लैंड है वो प्रेजेंट होती है स्टमक के अंदर। म्यूकोसा के अंदर क्या प्रेजेंट है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जो क्या करती है, जो गैस्ट्रिक जूस है उसको रिलीज करती है। तो इस तरह से जो हमारा एलिमेंट्री कैनल था उसके सभी पार्ट हमने यहाँ पे कवर किए हैं। उसके बाद जो इसके अंदर एक्सेसरी ग्लैंड्स आएगी, जो हमारे एब्जॉर्प्शन में और डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, हम उन ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।